ओ वे डिजाइन डिपार्टमेंट में खुश आमदीद। ये रही आपकी सीट। आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप हम दोनों को बता सकती हैं। यकीनन इंटरव्यू बहुत कमाल का था। ये सब मुझे शी फैमिली की बेटी तुम दोनों ने आपसे मिस योयोई का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। हाँ मिनिस्टर, आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा योयोई, रात को मुश्किल तो होती है लेकिन खाना खाने चलते हैं। जरूर। है तो कौन सी जगह पे? आसपास के किसी सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट। इंपीरियल गार्डन में ही कोई। तो यूजिन गार्डन कैसा रहेगा? बहुत अच्छे। तो आज रात ड्यूटी के बाद तुम दोनों भी साथ में चलना, ठीक है? शुक्रिया मिनिस्टर। और हाँ, आज शिनयंग करके नाम की कोई न्यू कमर भी आएगी, उस पर भी नजर रखना। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। वे ये तो वही ब्रांडेड ओशन हार्ट नेकलेस है ना? ये नेकलेस तो चाइना के रईसों की पसंद है ना। इसकी कीमत $100 मिलियन तक गई थी। यकीन नहीं होता ये आपके पास है। कौन सा 100 मिलियन का ओशन हार्ट नेकलेस? ये तो मैंने पिंक से सेल में से खरीदा था। क्या ये तुम्हें मिस्टर हुआ ने दिया है? वे मुझे तुमसे जलन हो रही है। सही कहा। हेलो, मेरा नाम शानिंग है और मैं डिजाइन डिपार्टमेंट की नई इंटर्न हूँ। क्या इत्तेफाक है, आप दोनों के सरनेम सेम है। कहीं तुम दोनों एक ही फैमिली से तो नहीं? मैं इकलौती बेटी हूँ। ओह, तो बस सरनेम ही सेम है। वो वहाँ पीछे तुम्हारी सीट है। ओह ठीक है। मुझे थोड़ी प्यास लगी है। वे क्या तुम भी कॉफी पियोगी? क्यों नहीं? सुनो नई लड़की, चलो उठो हमारे लिए कॉफी लेके आओ। चलो उठो हमारे लिए कॉफी लेके आओ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? बहरी हो क्या? अगर वो कॉफी पीना चाहती है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? वो एक अमीरजादी है और इस छोटे से काम के लिए वो खुद कैसे जा सकती है? ऐसा ही है। ओह, तो इसका मतलब है कि एक अमीरजादी यहाँ काम करने आई है। तुम्हें कौन सा कोई काम है? तुम नहीं जाओगी तो कौन मैं जाएगा? यहाँ डिजाइन करने आई हूँ, फजूल काम करने नहीं आई। डिजाइनर, तुम्हें डिजाइन्स की ड्राइंग समझ भी आती है? शुक्र करो कि पुराने वर्कर्स तुम्हें कोई काम दे रहे हैं, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसमें तुम्हारा ही भला है। भूल जाओ नई लड़की, पुरसुकून रहने की कोशिश करो। टी रूम उस तरफ है। वे ये वही आइजिया बैग है ना? ये कितना खूबसूरत है। ये लो तुम्हारी कॉफी। बहुत गर्म है। क्या तुम मुझे जलाकर मारना चाहती हो? आप ठीक तो है ना? कोई काम ढंग से करना आता है तुम्हें? कितनी बेकार लड़की हो तुम। इसने जान के कप को गिराया था। बहस करना बंद करो, साफ करो इसे और नई कॉफी लेकर आओ। कोई फायदा नहीं। लगता है किसी सिफारिश की वजह से इसको नौकरी पे रखा है। फजूल बात मत करो। मैंने कंपनी को इंटरव्यू देने के बाद ज्वाइन किया था। हमारी कंपनी फिलहाल बस एक ही डिजाइनर रख रही थी और उसके लिए वे काफी थी। तो फिर तुम किसी जान पहचान के बगैर कैसे आ गई? हमें भी बताओ क्या बात है, ताकि हमें भी यकीन हो। आजकल शॉर्टकट के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई इतना भी गिर सकता है क्या? तुम लोग गलत बातें मत फैलाओ। अरे कैसी गलत बातें? तुमने ये सब किया है लेकिन मानती नहीं हो। मैंने जब किया ही नहीं तो मैं क्यों मानूं? चलो मुझे फिर कोई सबूत दो। है कोई अब सबूत? इस बात का तुम्हें क्या सबूत चाहिए? हाँ, अरे ये ओशन हार्ट नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये ओशन हार्ट नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो दिखने में ही फेक लग रहा है। फेक चीजें पहनती हो और खुद को डिजाइनर कहती हो। और एक बात, 100 मिलियन का ओशन हार्ट नेकलेस तुम जैसी जो शक्ल से ही चीजें बेचने वाली लगती है, सस्ते कपड़े पहनने वाली अफोर्ड नहीं कर सकती। ये मैंने खुद। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये किसी बहुत बड़े डिजाइनर ने डिजाइन किया है? झूठ बोलने के लिए भी अक्ल चाहिए। इसको देख के लगता है कि ये काम मास्टर सेलिना का है। जो भी है फिर भी बहुत लो क्वालिटी का है। लेकिन मास्टर सेलिना ने ऐसे कपड़े अभी तक डिजाइन नहीं किए। लेकिन मैं ही भूल जाऊं? अगर तुम इन्हें बता दोगी कि तुम ही सेलिना हो, ये कौन सा यकीन कर लेंगी? मेरा नेकलेस मुझे वापस करो। हटो। वे ये तुम्हारे वाले से थोड़ा मुख्तलिफ है। लेकिन अगर ये फेक है तो इतना नफीस कैसे लग रहा है? ये कैसे हो सकता है? ओ खुदाया, वापस दो मुझे। किस फेक को किस असली से कंपेयर कर रहे हो? आखिर कहना क्या चाहती हो? हाँ, वीवी का नेकलेस फेक नहीं है। तुम्हें क्या पता असली और नकली में फर्क? वे को पता असली होगा। ओशन हार्ट नेकलेस अपने नीलम के लिए मशहूर है।
तुम्हारा नीलम पहली नजर में ही इतना चमक रहा है, जो कि इसके नकली होने का सबूत है। तो ऐसी बात है, सीईओ आप पे कितने मेहरबान है। सीईओ, तुम मिस्टर हुआ की गर्लफ्रेंड हो। और ये भी जान लो कि ये तोहफा इन्हें सीईओ ने दिया है। अगर तुमने कभी इन्हें तंग किया तो हम सीईओ को बता देंगे और वो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, समझी? अच्छा, चलो फिर बुलाओ सीईओ को यहाँ। बस करो, लेकिन क्यों? इतनी जरा सी बात के लिए उनको यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। भूल जाओ, मुझसे और बहस नहीं होगी। ओहो, वही। अगर उनको पता चला कि मेरे साथ यहाँ बदतमीजी की गई है तो शायद वो पूरे डिजाइन डिपार्टमेंट को ही निकाल दें। हाँ बिल्कुल, वेवे ठीक कह रही है। इतनी छोटी सी बात के लिए सीईओ को परेशान नहीं करना चाहिए। आज वही की रहमदिली की वजह से तो मैं जाने दे रही हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं फर्स्ट टाइम यूजिंग गार्डन आई हूँ, माहौल कितना अच्छा है। इस मेहरबानी का शुक्रिया, वरना हमें यहाँ खाने का चांस कैसे मिलता। ये होटल हुआ इंडस्ट्री का है। वे तुम्हें यहाँ अक्सर आना चाहिए। हाँ, मैं ज्यादा कुछ खाती नहीं, सब यहाँ पहली बार आए हैं तो टेस्ट करना तो बनता है। वे तुम यहाँ आती रहती हो तो तुम ही ऑर्डर करो। सब कितना महंगा है। मिनिस्टर, आप ऑर्डर क्यों नहीं करते? जो खाना है वो मंगा लें। नहीं तुम करो। अरे निंग को मौका मिलना चाहिए, आखिर पहली बार किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे आई है। मुझे मेन्यू मत दिखाओ। 8 ट्रीजर फिंटर मेलन कप, ऑस्ट्रेलियन एप्लोन एंड फ्राइड ऑस्ट्रेलियन बीफ, ड्रिंक और चिकन सॉस भी। और मेन्यू के दूसरे पेज से हर एक चीज ले आओ। समझ गया। शेनिंग, ये क्या हरकत है? इन्होंने सिग्नेचर डिश समेत सब कुछ मंगाया है। तुम्हें सिग्नेचर डिश का कैसे पता? शायद इसने यहाँ पहले एज अ वेट्रेस काम किया है। तभी तो ये सब जानती है, मिस नहीं गई की। क्या यहाँ वाइन मिल जाएगी? जी हाँ सर। ऐसे करो, ये वाली 3 बोतलें ले आओ। ओके सर। मिनिस्टर, क्या आप हमें 30 लाख वाली वाइन पिलाएंगे? अरे मैं खाना अफोर्ड कर सकता हूँ। और यूजिन गार्डन हमें मिस वेवे ने बुलाया है तो हम खाने का शुक्रिया इन्हें ही अदा करेंगे। अरे मैम, आप कितनी अच्छी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने सुना है यहाँ की 20,000 यौन वाली आइसक्रीम बहुत अच्छी है। एक ऑर्डर कर लूँ मैं? कितनी महंगी आइसक्रीम है, मुझे भी ट्राई करनी है। मिस फीवी तो चुप ही हो गई। अफोर्ड तो कर लोगी ना? नहीं, वो कैसे अफोर्ड नहीं कर सकती। सही कहा ना मैम। निंग, फजूल बातें मत करो, जो खाना है वो मंगा लो। शुक्रिया आपका। मैं जरा एक कॉल करके आई। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। निंग, ये सब क्यों कर रही हो मेरे साथ? बिल देकर भाग न जाना। और कर भी क्या सकती हूँ। बस अभी कोलिग्स के साथ डिनर किया, तुम्हारे लिए भी पैक करवा लिया है। अच्छा, फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। ओके। हेलो मिस शी। मैनेजर लिन, कितने टाइम बाद मिले। मैं आपको याद हूँ? दादाजी अक्सर मुझे यहाँ लेकर आते थे। ऑफ कोर्स आप मुझे याद है। तो क्या आज भी आप अपने दादाजी के साथ आई हैं? बहुत वक्त हो गया उनसे मिले हुए। अरे नहीं, मैं तो यहाँ बस अपने कॉलीग्स के साथ आई थी। ओह बाय द वे मैनेजर लिन, मुझे कुछ सिग्नेचर डिशेस पैक करवानी है, मैं बाद में ले लूंगी। ओके। शुक्रिया, माफी चाहती हूँ, मुझे भी रेस्ट रूम जाना है, मैं चलती हूँ। अरे देखो, मेरा दिमाग भूल ही गया था मैं तो। हेलो, हाँ चेक करो मिस शी कौन से कमरे में डिनर कर रही हैं। चल क्या रहा है? हमने तो इतना कुछ नहीं मंगाया, क्या ये गलती से आ गया? सब कुछ कितना अच्छा है, अगर गलती से भी आ गया हम पैक कर लेते हैं ना। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। वेवे तुम भी आओ, बैठ जाओ। अब जल्दी से शुरू करो, ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा खाने का। मिस वेवे, पे कर दिया बिल। फजूल शख्स, मुझे अभी तक कॉल क्यों नहीं की? मिस फेवी, आपके पास पैसे तो है ना? ऐसा क्यों कह रही हो? निंग,
कहना क्या चाह रही हो? वे पे करें, इसे भी पता चले। पहले तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। सुबह वाला मामला सुलझाओ। और हाँ, बिल तो मैंने पे कर दिया है। तुम सर से पांव तक गरीब, मेरे इयररिंग्स भी तुमसे महंगे हैं। तुमने कहाँ से पे कर दिया? अच्छा तो खुद पे कर लो। मैं एक कॉल करके आई। क्या तुम भागने की कोशिश कर रही हो? निंग, तुम अपना मुंह बंद रखो। वे आप यहीं अपनी कॉल कर लीजिए। फोन उठा लो। यहाँ पर मिस शी कौन है? ये है। मिस शी, ये रहा बिल, 4,20,000 युआन। ये क्या बदतमीजी है? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मिस शी, आप गलत समझ रही हैं। ये हमारे रेस्टोरेंट का ब्लैक गोल्डन कार्ड है एज अ गिफ्ट। फ्यूचर में यहाँ खाने पर कोई बिल नहीं, आपके लिए सब फ्री। ये मेरे लिए है? जी हाँ। हाँ, ये बिल्कुल आपके लिए है। और किसी को क्यों मिलेगा? आप जैसा और है ही कौन? अरे क्या किस्मत है आपकी, ऐसे गोल्डन कार्ड मुझे भी चाहिए। तो कैसा लगा? तो हमारा खाना सब फ्री था। जी हाँ। मिस शी हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम गेस्ट हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता सकती हैं। अब आप और आपके दोस्त एंजॉय करें। ये तो लेजेंडरी ब्लैक गोल्ड कार्ड है। मुझे नहीं लगता था इसे कभी जिंदगी में देखूंगा। मुझे भी जलन हो रही है। एक कार्ड ही तो है। अगर फ्यूचर में कभी आना हो तो मुझे डायरेक्ट बताना। शुक्रिया वेवे। फ्यूचर में हमारा डिसीजन डिपार्टमेंट मिस वेवे के हाथ में ही होगा। आओ 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 आ जाओ। ये टोस्ट मिस वेवे के नाम है। तुम क्या घूर रही हो? यहाँ हमें वाइन कौन परोसेगा? मैंने ट्यून कब चेंज की? हेलो, क्या ये निंग के हस्बैंड है? हम यूजन गार्डन में हैं। बहुत पी ली है उसने, आकर उसे ले जाएं। तुम ये क्या बदतमीजी है? थोड़ा ध्यान से बात करो। ऐसा भी क्या कर दिया? मिनिस्टर, देखे ना इसे। मैं तो देखना चाहती थी इसका हस्बैंड कैसा है। एक तो इसका ख्याल कर रही हूँ और ये मुझ पर भड़क रही है। बिल्कुल सही कहा उसने। वो तुम्हारा भला सोच रही है। मेरा भला? ये वाकई मेरे लिए था या फिर तुम लोगों के लिए एक नया घोंसी मिलने का बहाना? अगर मेरी इतनी ही फिक्र है तो मुझे कुछ मिलियन उधार दे दो। मिनिस्टर, जरा देखे तो इसे। गरीब हो ठीक है, मगर भीख तो मत मांगो। भीख किसने मांगी? ये सब बोल के क्या साबित कर रही हो? निंग, मुझे नहीं लगा था कि तुम ग्रेजुएशन के फौरन बाद शादी कर लोगी। निंग, तुम्हारा हस्बैंड कैसा दिखता है? हैंडसम है या नहीं? वो हमसे मिलना चाहता है ना, सही कहा ना? वो हैंडसम है या नहीं तुम्हारा इससे मतलब नहीं। अब मैं चलती हूँ। मिनिस्टर, वे इसे देखो ना इसे जरा। तो मैं सबक सिखाऊंगा। हे, क्या यहाँ पे क्रियोके होता है? आज सिंगिंग करने का बड़ा मन कर रहा है। वेवे, उम्मीद है आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ। इतना कुछ पैक करवा लिया, कुछ तो अच्छा लगेगा उसे। आपका दिन अच्छा हो। फैन चियांग, ये तुम्हें क्यों? मिस्टर जियांग, वो अभी यहाँ से गए हैं। मिस्टर जियांग को छोड़ने आया है ये। मैंने उन्हें क्यों नहीं देखा? वो बस अभी गए हैं। तुम सब जाओ वापस। तुम तो ड्रिंकिंग कर रही थी ना? मैं तो तुम्हें लेने आ रहा था। मैंने तो अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाया। झूठ कहा उसने। बुली कर रहे हैं तुम्हें? अरे नहीं, छोटा सा मसला है, सुलझा लूंगी मैं। कुछ है तो बता दो। अरे नहीं, बच्ची थोड़ी हूँ मैं। हमेशा फिक्र करती हो। अगर कोई मसला हुआ तो आपको बता दूंगी। मिस्टर हुआ। ऐसे मत चिल्लाओ। टन, मैंने खाना पैक करवा लिया है। ओह हाँ, तुमने तो मिस्टर जियांग के साथ खा लिया होगा। नहीं यार, आज इतना बिजी था कि खाना क्या, बैठने तक का वक्त नहीं मिला। तो घर चल के गरम गरम खाना खाती है। हाँ, अच्छी डिश है ये। अच्छे से खाऊंगा इसे। चलो। चलो। अरे कैसे हो दोनों? जियांग, ये कौन है? जानते हो क्या? नहीं यार, मैं नहीं जानता। हाँ, मैं भी नहीं जानती। शायद इन्हें पहचानने में गलती हो गई। चलो जल्दी। अरे मिस्टर हुआ, मिस शी।
कैसे हो तुम दोनों? एकदम जवान हो गए हो। और हाँ मिस्सी, ये सब कब हुआ? हाथों में हाथ? आह, मैं तो मिशी नहीं हूँ। अब मिशी तो अंदर अंदर रूम में है। मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ। आप मुझे मिस्टर हुआ क्यों बुला रहे हैं? मिस्टर हुआ को ढूंढ रहे हैं आप? वो थोड़ी देर पहले ही गए हैं। ओह अच्छा अच्छा, माजरत, मेरी तरफ से माफी चाहता हूँ मैं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और अगर आप मिस शी को ढूंढ रही हैं तो वो अंदर कमरे में है। और अगर मिस्टर हुआ को ढूंढ रहे हैं तो उनके असिस्टेंट को कॉल कर लें। हाँ। हाँ हाँ ठीक है। अगर और कुछ नहीं पूछना तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ जरूर जरूर, दोबारा जरूर आइएगा। ओह शुक्रिया शुक्रिया। वेंगचियांग चलो चलते हैं। हाँ मिस निंग, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ अच्छा। वो तो निंग थी ना? और जो उसके पीछे जा रहा है उसका हस्बैंड होगा ना? हाँ अफसोस उसका चेहरा नहीं देखा। इसका कद तो ठीक ठाक है। वे क्या आपने देखा? हाँ देखा मैंने, कोई 50 साल का बुढ़ा लग रहा है। क्या? वही वही, शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई हो। मुझे नहीं लगता ये गलतफहमी है। साफ साफ दिख रहा है कि वो एक बुढ़ा था। तभी वो कॉल करने पे इतना गुस्सा हो गई थी। कितने अफसोस की बात है कि वो एक बूढ़े की देखभाल कर रही है। इतना शर्मनाक है कि बोलते हुए भी शर्म आ क्या रही है। पता ये इसकी फैमिली में से हो। वे आप बहुत भोली हैं। निंग जैसी बिन माँ बाप लड़कियां ऐसा ही करती हैं। ग्रेजुएट करके शादी कर ली होगी इसने। सही कहा तुमने, निंग ने उससे से शादी कर ली होगी। ओह मेरे खुदाया, मुझे पक्का यकीन है निंग अपने इस फैसले पर पछता रही होगी। उसे वो बुढ़ा ही मिला था। हमारे मिनिस्टर भी इतने यंग और हैंडसम हैं। हमारे मिनिस्टर वाकई ही यंग और हैंडसम हैं। किसी बूढ़े से तो बहुत ही बेहतर है। चलो फजूल बातें बंद करते और चलते हैं। ये लो। शुक्रिया। लो ये खाओ। पहले ही दिन न्यू वर्कर से इतना ज्यादा काम, हद होती है। अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो कल भी कर सकती हो। ये मेरा पहला दिन है जॉब पे, क्या ये जरूरी होगा? समझ नहीं आ रही वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बगैर किसी वजह के नफरत, समझ गया मैं। अगर दिल नहीं करा तो छोड़ दो काम को। लेकिन वेंगजियांग, मैं हार नहीं मान सकती। और वैसे भी हम में से किसी को तो पैसे कमाने हैं ना। पैसे होते हुए भी खुल के खर्चा ना कर पाना, ये भी एक दर्द है। अच्छा तो मिस्टर जियांग मुझसे बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने मुझे अपने साथ रखने का फैसला किया है। मेरी सैलरी भी बढ़ा दी। सच्ची? कितनी बढ़ाई है? 3000। इसका मतलब है अब तुम्हारी सैलरी 6000 हो गई है। हाँ। बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब तुम ये सब खत्म करो, मैं काम देख लूं। फिर काम के बाद मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। अच्छा। वेंजियांग, काम खत्म हो गया? जल्दी से कपड़े पहनो। तो फिर तुम मत देखो। हमारी शादी हुई है, मैं क्यों ना देखूं? मैं देखूंगी। तो फिर सिर्फ देखना ही क्यों? क्या तुम नहीं चाहती करीब आना? करीब कौन आना चाहता है? वो इंसान जो अभी ब्लश कर रहा है। मैं ब्लश नहीं कर रही। फजूल बातें मत करो। अच्छा सुनो, मेरी खास चीज कहाँ है? ओह हाँ वो, अब तुम्हें अच्छी जगह जॉब मिल गई है तो ये कार्ड रख लो, अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना। तुम हंस क्यों रहे हो? पहली बार किसी ने मुझे अपना कार्ड दिया है। जब तुम मॉडलिंग करते थे तब किसी ने तुम्हें कार्ड नहीं दिया? कभी नहीं। मैं खुददार इंसान हूँ, समझी? यकीन नहीं होता। मैं साबित कर दूंगा। अच्छा छोड़ो ये सब। इस कार्ड में ज्यादा पैसे नहीं है, मेरी आधी सेविंग है।
खूब मेहनत करो। जैसा तुम कहो। नहीं, मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं हुआ फैमिली के दूसरे बेटे से शादी कर लूं। हुआ फैमिली का बड़ा बेटा खूबसूरत है, छोटा वाला भी वैसे ही होगा। ऐसा नहीं है, मैंने सुना है दोनों बेटों के बाप तो एक ही हैं, लेकिन मॉम मुख्तलिफ हैं। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। सिर्फ किसी खानदानी फायदे के लिए शादी करना, ये सारी जिंदगी का मामला है। सही कहा निंग, अब समझ आ रहा है कि तुमने उस शादी के लिए क्यों मना किया। लेकिन अब देखो, उस मॉडल के साथ शादी करके तुम कितनी खुश हो। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। तुम्हारी हंसी से साफ साफ लग रहा है कि कुछ तो हुआ है। चलो बताओ अब क्या हुआ। आज मैंने वेंगजियांग को एक कार्ड दिया। अरे नहीं, मुझे लगता है मैंने उसे गलत कार्ड दे दिया। उस कार्ड में तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओह खुदाया, मैंने उसको गलत कार्ड दे दिया। ओह शिट, अगर उसने वो कार्ड यूज किया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। अब मैं क्या करूँ? वो भी सो रहा होगा, तो जल्दी से जाके कार्ड बदल लेती हूँ। वेंगजियांग, तुम सो गई क्या? सो गया। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आखिर उसने कार्ड कहाँ रखा होगा? तकिए के नीचे? क्या ढूंढ रही हो? वो कार्ड। हाँ, तुम कब जागे? आधी रात को मेरे कमरे में घुस के आखिर क्या प्लानिंग कर रही हो? मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रही। तुमने मुझे पकड़ा हुआ है। तुम अब छोड़ो मुझे। लेकिन तुम मेरे बेड तक खुद आई थी ना। अब शर्मा क्यों रही हो? मैं नहीं शर्मा रही। कान तो यही बता रहे हैं कि तुम शर्मा रही हो। टाइम है तो चलो फिश खाते हैं फिर। इस वक्त? हद होती है। सुनो, ये रहा वो कार्ड।